नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, मैं इस वीडियो संदेश में आपको ये बताना चाहूंगा कि एक विराट सेना है, अगर उसका कोई नेतृत्व तो नहीं है तो वो भी युद्ध में हार जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप हिंदू समाज को देखिए, इनका कोई नेतृत्व तो नहीं है, कोई नेता नहीं है या इनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये सब क्या है कि हमारा जो समाज है वो नेता और पॉलिटिक्स के भरोसे है, ये सरकार के भरोसे है। तो आप देखिए कि आप 786 वालों को देखिए कि उनको अपने जिहादालय से नेतृत्व मिलता है। हर सप्ताह में वो एक दिन वहां पे वो इकट्ठे होते हैं और अपना वो खुतबा परिचर्चा करते हैं कि उनकी क्या योजना है, क्या प्लानिंग है। और आप ईसाइयों को देखिए, वो उनको चर्च से लीडरशिप मिलती है, नेतृत्व मिलता है, तो वो अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना। लेकिन एक तरफ हिंदुओं को देखिए, उनका कोई नेतृत्व ही नहीं है, उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, बस वो सरकार के भरोसे या पुलिस या सेना के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा कोई बड़ा संदेश देना चाहूंगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मैं मित्रों आता हूं अपने मुख्य संदेश पर, या टाइटल जिसका नाम है नेतृत्वहीन हिंदू समाज। तो मित्रों, मेरा आपको ये कहना है, इसमें ये संदेश देना है कि दुश्मन को ना पहचानने वाली एक विराट सेना भी युद्ध हार जाती है। हिंदू समाज एक ऐसी सेना है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसे अपने शत्रु की पहचान नहीं है, जिसका अपना कोई सेनापति नहीं है। हिंदुओं जैसा कोई राजनीतिक लक्ष्यहीन कोई समाज नहीं है। सत्ता का जो तंत्र अंग्रेज स्थापित करके चले गए थे, उस मात्र उसी को ढोना चाहते हैं और उसी पे बैठकर वो सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। यदि हिंदू नेताओं की महत्वाकांक्षा हमेशा कुर्सी पे लगी रहती है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पास में कोई चीन या अरब जैसा कोई मॉडल नहीं है। बस उसकी एक सोच रहती है हिंदू समाज की कि बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, बस वो उसी में ही उलझा रहता है। उसको नहीं पता कि जिस दिन ये भारत देश हिंदू देश हो गया, उस दिन ये सारी बीमारी, सारी समस्या ऑटोमेटिक ही यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हिंदुओं की समस्या क्या है कि हिंदू हजारों साल से गुलाम रहने के बाद भी, लूटने पीटने, अपने माँ बहू बेटियों के साथ में बलात्कार के होने के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने कोई कभी इस बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। और आप एक तरफ जाइए, आप हिंदू मिश्रित आबादी में जाइए, तो वहां पे आप देखिए कि बहुत सारे हिंदू क्या है कि डर और भय के कारण अपना घर मकान छोड़ के निकल रहे हैं। और आप देखेंगे कि उन एरियो में रोज एक नया पाकिस्तान जन्म ले रहा है। तो मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप एक हो जाएं और ये भारत देश हिंदू हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को के रक्षण पोषण के लिए कानून बनेगा, हिंदू को उसमें रोजगार मिलेगा, हिंदुओं का उसमें आरक्षण होगा। और भारत में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिससे कोई भी भारी किसी अन्य धर्म या मजहब या गिरोह वाला लाभ या डरा धमका के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन ना कर सके। भारत में हिंदू धर्म को सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी और बिना भेदभाव के उसके साथ में न्याय होगा। भारत की संस्कृति की बात यह है कि भारत की संस्कृति में जो लोग अंग्रेज हमें पढ़ा गए, लिखा गए या उल्टा सीधा हमें पढ़ाए गए, हमारे इतिहास को बना गए, हम लोग उसी को ढोते चले आ रहे हैं। और एक तरफ देखिए कि दूसरे समाज में देखिए, उनके यहाँ पे सरिया का शासन है। अगर वो कोई सरिया को नहीं मानता तो फिर वो कह देते हैं कि ये हमारे में नहीं है। तो अगर आप अभी से सचेत नहीं हुए तो आपके साथ में 800 साल पहले आपके साथ में क्या हुआ, वही अपहरण, लूट, बलात्कार आपके समाज के साथ में वही होने वाला, भले चाहे आप कितनी भी संपत्ति क्यों ना कमा लें। और भारत के नेताओं की स्थिति देखिए कि उनको हिंदू नाम लेने में डर लगता है। वो हिंदू सबसे एकदम डरते हैं, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। बस वो उनका उद्देश्य क्या है कि कभी किसी तरह से येन केन प्रकार सत्ता सुख भोगना है, कि किसी तरह से बस सत्ता मिल जाए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस दिन ये अल्पसंख्यक समाज या 786 वाले यहाँ पे बहुसंख्यक हो गए, तो उस दिन ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने में देरी नहीं करेंगे। और जब ये देश इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा तो फिर वही होगा हमारे समाज के साथ में, जो हमारे हिंदू समाज के साथ में पहले होता है, वही
अपहरण, लूट, बलात्कार, जमीनों पे अपहरण, जजिया कर। तो मैं आपको कहता हूं कि यदि आप इसी व्यवस्था को ढोते रहे, इसी व्यवस्था में देते रहे, कोई भी नेता, कोई भी संगठन आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। तो यदि आपको हिंदू समाज की रक्षा करनी है तो आपको सिंध में क्या हुआ, कश्मीर के में क्या हुआ, मोपला में क्या हुआ, नौखली में क्या, आपको इससे सबक लेना चाहिए। इस सेकुलरिज्म या इसी हिप्टोक्रेसी का सोच का परिणाम है कि अतीत में आक्रमण हुए को हम लोग लंबे समय तक गुलामी का वंश तक हम झेलते रहे। यदि आप वाकई में साधारण संस्कृति की परवाह करते हैं और आपके इष्ट देव उसी संस्कृति के मर्यादा पुरुष देवी देवता हैं जिनसे आप मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, तो कृपया आप अपने मित्रों बंधुओं को सचेत करिए और उनको मैं तो कहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जितने भी मित्र या जो भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो संदेश को देखता है, तो मैं कहता हूं कि आप वो ही नहीं, वो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ही, साथ ही साथ अपने परिजनों और मित्रों को भी अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा संदेश पहुंच सके। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस समाज का नेतृत्व नहीं होता वो समाज कभी भी नहीं जीतता, और जिस सेना का कोई सेनापति नहीं होता वो कभी युद्ध नहीं जीत सकता, वो उसकी हमेशा हार ही होती है। तो मित्रों, ये वीडियो संदेश मेरे को कैसा लगा, इसमें मैंने आपको हिंदू समाज को बहुत जागृत करने की कोशिश की है और एक बहुत ही एक हार्ड मैसेज देने की कोशिश की है। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर व्यक्त किए। और तो मित्रों, मैं इसी के साथ में इस वीडियो संदेश को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो संदेश के साथ, एक नई विषय के साथ। अंत में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा वीडियो ये YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और चूंकि कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत भयंकर इन्फेक्शन फैल रहा है, तो आप मास्क का यूज करिए, सैनिटाइजर का यूज करिए और सावधान रहिए और अपने परिजनों और आसपास के समाज को भी सचेत रखिए। इसी के साथ मित्रों, मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।